नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच में एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित हूँ। आपका अपना विश्वजीत। ये कहानी महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जहाँ पर एक बहुत ही कम उम्र का लड़का जुल्म का बादशाह बन गया और उसे ठीक से मूछ दाढ़ी भी नहीं आया था और वह दुनिया को छोड़ के चला गया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जुल्म की दुनिया, क्राइम की दुनिया की प्रचार अपने फेसबुक अकाउंट से करता था। हिंदुस्तान की पहली ऐसी घटना थी जब कोई बदमाश फेसबुक अकाउंट से विज्ञापन जारी करता था। किसी को किसी तरह का कोई निपटारा चाहिए, किसी को मारना चाहिए, किसी को धमकाना हो, किसी को कोई भी जरूरतें हो, हमसे संपर्क करें। ये कहानी महाकाल की नगरी उज्जैन की है। 8 नवंबर 2000 रजनीश कश्यप के घर एक बालक का जन्म होता है। कई सालों के बाद उनके घर में किलकारियां गूंजती है और उस बच्चे का नाम रजनीश कश्यप रखते हैं दुर्लभ कश्यप। हम बात कर रहे हैं उस दुर्लभ कश्यप की जो कुछ ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो गया। कुछ ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान के कम उम्र के गैंगस्टर में उसका नाम शामिल हो गया। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो इंदौर की गलियां और इंदौर के क्षेत्रों में आज भी उसका दहशत कायम है। हो सकता है कि वो दुनिया को छोड़ के चला गया हो, बट आज भी जब आप फेसबुक खंगालेंगे तो आपको कई ऐसे प्रोफाइल मिल जाएंगे जो दुर्लभ कश्यप के नाम से बनाए गए हैं। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो बहुत कम उम्र में ही जुल्म की दुनिया में कदम रखता है और कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। 8 नवंबर 2000 सुबह 9:30 बजे रजनीश कश्यप के घर में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम वो रखते हैं दुर्लभ कश्यप। रजनीश की पत्नी एक सरकारी टीचर थी जिसकी पोस्टिंग इंदौर में होती है। रजनीश भी और पिता की तरह अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप भी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ता गया और जब वो 5 साल का होता है तो उसे स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है। धीरे धीरे हायर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी में हो जाता है। जब वो 10वीं के स्कूल में जाता है तो पहले स्कूल वाले लड़कों के साथ दोस्ती करता है, फिर उनके साथ मारपीट और बदमाशी करने लगता है। घर का इकलौता चिराग, माँ बाप भी खूब लाड प्यार देते हैं और उसकी परवरिश में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। एक दिन की बात है, दुर्लभ कश्यप के एक दोस्त की लड़ाई एक सीनियर क्लास के लड़के से होती है जो दुर्लभ कश्यप से बहुत ही बड़ा रहता है। उसका दोस्त दुर्लभ कश्यप से बताता है कि मेरा एक क्लासमेट है जो कि मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़ा है और मेरे से सीनियर है। वो उसे दुर्लभ कश्यप तुरंत जाता है और जाने के बाद अपने से 2 गुना बड़े लड़के को थप्पड़ और घूसों से मारता है। दुर्लभ कश्यप की दहशत पूरे स्कूल में फैल जाती है। सब लोग उसके नाम से डरने लगते हैं, यहां तक कि उससे सीनियर भी उससे डरते हैं। धीरे धीरे वो स्कूल में ही गैंगस्टर बनना चालू हो जाता है। अपने स्कूल में गैंग बनाता है
बाकायदा स्कूल में ही नशा करना, हथियार रखना, ये सब चालू कर देता है। दुर्लभ कश्यप की एक खास बात और भी थी कि अपने गैंग में जिस बंदे को भी शामिल करता था उस बंदे को एक प्रॉपर ड्रेस कोड देता था। उसके कुछ ड्रेस कोड ऐसे थे, जैसे ललाट पे तिलक लगाना, आंखों में सुरमा लगाना, बाल लंबे रखना, दाढ़ी रखना और गर्दन पे गमछे रखना। दुर्लभ कश्यप धीरे धीरे जुर्म की बर्दाश्त करने लगा। मार पीट, छीना झपटी, चोरी चकारी, कार के शीशे तोड़ना, लोगों को लूट लेना, रंगदारी, वसूली, ये सब करता रहा। नशा और जुआ तो उसकी आदत थी। ये सब उसका चलता रहा। माँ बाप ने लाख समझाए बट वो मानने वालों में से कहाँ था। अक्टूबर 2018 की बात है। आपने देखा होगा कि अमूमन जब कोई क्राइम करता है तो वो चाहता है कि मैं मार्केट में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्रों में दहशत पैदा करूं। उसे आसपास के इलाके में तो लोग डरते ही थे। उसने सोचा कि मैं फेसबुक पर भी अपना दहशत फैलाऊं। उसने सोशल मीडिया पे एक विज्ञापन जारी करता है। उस विज्ञापन में लिखता है कि किसी का भी कोई काम कराना हो, किसी का मर्डर करना हो, किसी से रंगदारी लेना हो, किसी को भी किसी तरह का कोई भी बड़ा काम हो, मुझसे संपर्क करें। और अपना नाम लिखता है, दुर्लभ कश्यप। ये बात पूरे इंदौर, उज्जैन और मध्य प्रदेश में फैल जाता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके पास ये वायरल न्यूज की तरह फैल जाता है। ये कौन ऐसा शख्स है जो खुलेआम एडवर्टाइजिंग करता है अपने क्राइम का। धीरे धीरे पुलिस भी इसकी पता करती है। इसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को खंगाला जाता है और एक पुलिस की टीम सक्रिय होती है। पुलिस बकायदा 35 लोगों को गिरफ्तार करती है जो इसके गैंग में शामिल थे। सबका हुलिया सेम था, सबके ड्रेस कोड सेम थे, सबके काम करने के तरीका सेम था। उस वक्त दुर्लभ कश्यप का उम्र महज 17.5 साल होगा। पहली बार दुर्लभ कश्यप को पुलिस अरेस्ट करती है और उसे बाल सुधार गृह में भेज देती है। उस वक्त वो माइनर था, मेजर होने में उसको 6 महीने बाकी था। 6 महीने के बाद वो मेजर होता है और फिर मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार उसे जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद उसके जमानत के भी सारे कागज पूरे हो गए थे लगभग। तब तक एक चर्चित एसएसपी सचिन अतुलकर, जिसका आप लोग भी जानते होंगे नाम, और वो बड़े मध्य प्रदेश में फेमस है, सोशल मीडिया पे भी फेमस है, उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग्स भी हैं। वो 2018 के बाद आपने कोविड जैसे महामारी आई थी और कोरोना में सारी लॉकडाउन लग गया था, दुकानें बंद हो गई थी, मार्केट बंद हो गया था। उसी क्रम में जेल की निगरानी करने एसएसपी सचिन अतुलकर जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसके माथे पे तिलक, हल्की मूछें, हल्की हल्की लंबी दाढ़ियां और सामने खड़ा है। वो उससे पूछते हैं कि बेटा दुर्लभ कैसा है। दुर्लभ जवाब देता है, सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूं।
सचिन अतुलकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आप जेल में ही रहो। तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह जेल ही है, क्योंकि तुम्हारा जितना उम्र नहीं है उससे ज़्यादा कहीं तुमने दुश्मन पाल लिए हैं, और अगर बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे। शायद होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन के बाद लॉकडाउन और बढ़ता है और कोविड में कुछ कैदियों को, जिनके सज़ा कम थे, जिनके अपराध कम थे, उनको सरकार बरी कर देती है और घर भेज देती है। उसी क्रम में दुर्लभ कश्यप भी अपने पापा के पास इंदौर आ जाता है। कुछ दिन इंदौर रहने के बाद वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरा अब मन यहाँ नहीं लग रहा है और मुझे माँ के पास जाना है। उसकी माँ उज्जैन में महाकाल की नगरी में टीचर थी और माँ के पास चला जाता है। माँ के पास कुछ दिन रहता है, माँ से बातें करता है, माँ से मिलता है। माँ उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे। दुर्लभ कश्यप अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा फेवरेट खाना बनाओ ना। हाँ, उसका फेवरेट जो खाना था दाल भाटी चूरमा। वो अपनी माँ से दाल भाटी चूरमा बनाने के कहता है, उसकी माँ बनाती है और अपनी माँ से कुछ कुछ बातें करता है। तब तक 12:35 पर कुछ दोस्त घर के बाहर आवाज देते हैं कि दुर्लभ, बाहर आओ, चलते हैं, चाय पी के आते हैं। दुर्लभ अपनी माँ को कहता है, माँ, मैं अभी गया और अभी आया। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, जा, जल्दी आ जाना। 12:30 बजे रात को दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ उज्जैन की एक जगह है रफीगंज, हारफुल गली, वहां पे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां अपने 4 दोस्तों के साथ दुर्लभ कश्यप चाय पीने बैठ जाता है। वहाँ चाय और सिगरेट पीने लगता है। तब तक इसके दुश्मन गैंग वहाँ पर 10-12 लोगों के साथ आते हैं, जिसका नाम था सवाद, राजा, रमीज, सदाब। ये सारे वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं। दुर्लभ कश्यप वो किसी से नहीं डरता था, बड़ा साहसी लड़का। उसे शायद अपनी मौत की परवाह ही नहीं थी। वो उससे पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सहवाज कहता है कि दुर्लभ, ये हमारी एरिया है और इस एरिया में हमारे ही सिक्के चलते हैं। दुर्लभ कश्यप जवाब देता है, कहता है कि एरिया तो कुत्तों की होती है। इस बात पे शाहनवाज भड़क जाता है और दुर्लभ कश्यप को गाली गलौज करने लगता है। दुर्लभ, जो कि हमेशा रिवॉल्वर रखता था, रिवॉल्वर निकालता है और शाहनवाज के ऊपर पे फायरिंग करता है। गले पर लगती हुई गोली निकल जाती है, शाहनवाज गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जो उसके साथ 10-12 दोस्त थे, जो दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और दुर्लभ कश्यप के 3 दोस्त जो इसके साथ गए थे वो लोग फरार हो जाते हैं। दुर्लभ कश्यप अकेला पड़ जाता है और इन लोगों ने 34 चाकू से वार करते हैं, 34। और जो चाय वाला था, जिसका नाम था भूरा, वो शाहनवाज से कहता है कि शाहनवाज भाई, इसे जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो ये नाग है, अगर जिंदा बच गया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि 34 चाकू लगने के बाद दुर्लभ कश्यप की वहीं पे मौत हो जाती है। मौत के बाद पुलिस की टीम आती है। पुलिस की टीम आने के बाद 30 लोगों पर FIR दर्ज होता है। उसमें 15 से 20 लोगों की गिरफ्तारी होती है और यह एक तरह से
एक कम उम्र के बहुत खतरनाक गैंगस्टर का अंत हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि उज्जैन की गलियों में दुर्लभ कश्यप के दुश्मन आज भी कदम नहीं रखते। उन्हें शायद इस बात की दहशत है कि आज भी हो सकता है दुर्लभ कश्यप का कोई गैंग हमें मार दे। कुछ दिन के बाद दुर्लभ कश्यप की मां, जो उससे अत्यंत प्रेम करती थी, वो भी उसके वियोग में धरती छोड़ देती है। उसके पिता रजनीश कश्यप, जो कि एक सोशल साइट पे बड़े भावनात्मक पोस्ट करते हैं, जिसमें लिखते हैं कि जो मेरा बेटा जो कदम उठाया, वो कदम शायद कोई भी बच्चा को नहीं उठाना चाहिए। माँ बाप को बड़े कष्ट होता है अगर बच्चा ऐसा कदम उठाता है तो। और दुर्लभ कश्यप एक छोटी सी उम्र में इस धरती को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आप जितना जुल्म बड़ा करते हो, उसका परिणाम उतना ही बड़ा होता है। और एक खतरनाक गैंगस्टर का बहुत कम उम्र में ही अंत हो गया और इस जुल्म की गलियों से हमेशा हमेशा के लिए उसका अंत हो गया। तो आज ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और हमें सत्य मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर था कि आज भी उसके सोशल साइट्स पे हजारों फैन आपको मिल जाएंगे, लाखों फैन मिल जाएंगे, जो कि दुर्लभ कश्यप को आज भी मानते हैं, उसके तरह अपना हुलिया बना के रहते हैं, उसका ड्रेस कोड अपनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।